Storm in Ersama. Let's go to the chapter first. So I have this chapter. बड़े ध्यान से सुनना है बच्चे. वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा. तो एरसामा इज अ नेम ऑफ द प्लेस. एक जगह का नाम है एरसामा. ठीक है. वहां पर वेदरिंग द स्टॉर्म मतलब वहां पर तूफान आना जो है इस चैप्टर का नेम है. ठीक है. एरसामा नाम की जगह उड़ीसा में है बच्चे. और यहाँ पर एक साइक्लोन आया था इन 1999 में. ठीक है. एंड उसी साइक्लोन के बारे में जो है इस पूरे चैप्टर में बताया गया है. हाउ दैट साइक्लोन रूइंग द एंटायर सिटी मतलब जो विलेज था एंटायर विलेज एज वेल एज एंटायर उड़ीसा एज वेल. मतलब कितना भयानक कितना डेंजरस था वो साइक्लोन वो इसमें बताया गया है. So shall we start? Now we'll go to the first. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. तो ये यहाँ पे क्या कह रही हैं, कहते हैं साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था 1999 अक्टूबर में उसने बहुत सारे हजारों लोगों को मारा एंड कितने सारे विलेजेस थे उनको डिवास्टेटेड मतलब उनको उथल पुथल कर दिया मतलब उनको बर्बाद कर दिया. फॉर 2 dreadful nights. ठीक है. ड्रेडफुल होता है कि ऐसी भयानक और दुख भरी रातें जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी. तो फॉर 2 dreadful nights प्रशांत इज अ नेम. ठीक है. नेम ऑफ अ यंग मैन. एक यंग लड़का है इसका नेम है प्रशांत. was marooned on the roof of the house. marooned यानी कि वो कहाँ पर फंसा हुआ था एक घर की छत पर फंसा हुआ था during the cyclone. On the third day he decided to go to his village. Did he find his family? और थर्ड डे 2 रातें छत के ऊपर चढ़ के बिताने के बाद थर्ड डे ही डिसाइडेड कि वो कहाँ पर जाएगा. वो अपने घर अपने विलेज जाएगा अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए. ठीक है. अपनी फैमिली को देखने के लिए कि वो सही है या नहीं. और फिर कहते क्या हुआ कि वो अपनी फैमिली को फाइंड आउट कर पाया या नहीं कर पाया. तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन इज क्लियर. ओके बच्चे. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death. ठीक है. तो ये बात कब की है. 27 अक्टूबर की बात है ये 1999 ईयर में. ठीक है. 7 साल बाद जब उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी. अब ये किसकी मदर की बात हो रही है यहाँ पर. प्रशांत की. प्रशांत जो है उसकी मदर को जो है उसकी मदर की डेथ को 7 years हो चुके हैं. ठीक है. और 7 years के बाद 1999 से 27 अक्टूबर की बात जो है वो कर रहे हैं. प्रशांत had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha. ठीक है. अब ये क्या है बच्चे. देखो एक विलेज है उड़ीसा है. ठीक है. उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं. तो विलेजेस में एक विलेज है जो मेन विलेज पड़ता है. सेंटर ऑफ पूरे के पूरे विलेजेस का एक सेंटर पड़ता है जहाँ से सारी मार्केट वगैरह का जो वर्क है वो जो है मतलब किया जाता है. जहाँ पर मेन मार्केट पड़ जाती है तो ऐसा आप हेडक्वार्टर्स को कह सकते हैं. तो उसे वो वहाँ पर क्या था. एरसामा के हेडक्वार्टर्स में जो प्रशांत था वो गया था. अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा. तो ये एरसामा कहाँ पर है. एक स्मॉल टाउन है उड़ीसा के कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया क्या होता है बच्चे. जो समुद्र के साथ साथ लगता है ना एरिया. जो समुद्र के साथ लगने वाले एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल एरियाज. ठीक है. तो जो प्रशांत था वो एरसामा के हेडक्वार्टर्स में गया हुआ था जो कि उड़ीसा का एक
कोस्टल एरिया के पास लगता है, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और वो जगह जहाँ पर वो उस टाइम था वो 18 किलोमीटर उसके घर से दूर पड़ती थी। टू स्पेंड अ डे विद अ फ्रेंड, क्यों गया था वहाँ पर? अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए, उसके साथ एक दिन बिताने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? इन द इवनिंग ओके, ओके, in the evening a dark and menacing storm quickly gathered। तो क्या हुआ है, शाम को वो अपने दोस्त को मिलने गया है और शाम को क्या हुआ है, एक डार्क, बहुत ज्यादा काला, डार्क, ठीक है, एंड मेनेंसिंग होता है बच्चे बहुत ज्यादा डेंजरस। मेनेंसिंग किसको कहते हैं? डेंजरस, जिसका बारे में देख के पता चल रहा है कि वो अब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, तो उसको हम करने जो है उसको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वैसा कहते हैं एक स्टॉर्म जो था वो क्विकली गैदर हो गया। अब ये स्टॉर्म कैसा है, नीचे पिक्चर आप देख रहे हैं वो देखो, एक गोल गोल सी हवा जो है एक साथ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और अगर वो ज्यादा ब्लैक हो, जितना वो ज्यादा ब्लैक होता है उतना ज्यादा वो आप कह सकते हो डेंजरस होता है। जैसे हम अगर हम देखें स्काई में अगर ब्लैक क्लाउड ज्यादा हो तो हमें देख के पता चल जाता है कि बारिश जो है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। सेम वे में वो डार्क जब वो कलेक्ट हो गया, स्टॉर्म कलेक्ट हो गया, तो पता लग रहा था उसको देख के कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। अब obviously बच्चे, अगर वहाँ पे तूफान है तो इसका मतलब हवा चल रही थी, हवा इतनी तेज चल रही थी, इतनी तेज चल रही थी। जब हवा चलती है तो वो टकरा रही थी घरों के साथ, तो टकराने से इतनी तेज आवाज आ रही थी जो कभी भी प्रशांत ने अपनी जिंदगी में भी महसूस नहीं की। मतलब इतना लाउड था वो आवाज, क्योंकि क्योंकि बच्चे स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उस स्ट्रॉन्ग में इतनी पावर थी कि वो अपने साथ घरों तक को भी उड़ा के लेके जा सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो हवा घरों से टकराएगी तो बहुत तेज आवाज आ रही थी। और प्रशांत ने वो आवाज कभी भी विटनेस नहीं की थी, मतलब कभी भी उसने ऐसा तूफान नहीं देखा था। हैवी एंड इंसिसेंट, बच्चे इंसिसेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअल, जो ना रुके, जो रुकने का नाम ही ना ले, ठीक है। रेन फिल्ड द डार्कनेस, और कहते हैं अब पहले से ही अंधेरा हो चुका था और एकदम से बहुत ज्यादा तेज बारिश जो है वो आने लग गई। एंशियंट ट्रीज क्या होते हैं? जो बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले, 100 साल के पहले भी जो थे वो खड़े हैं, पेड़ अभी भी जिंदा हैं, वो पेड़ कहते हैं एंशियंट ट्री। वॉइस नहीं आ रही मेरी? बच्चे कोई टेक्निकल इश्यू होगा, दैट्स व्हाई अपना ट्राई टू मूव योर फोन लेफ्ट और राइट साइड में भी हो जाता है कभी कभी। डू टेल मी अगर आपको मेरी आवाज बीच में नहीं आएगी तो। कहाँ से नहीं आई? डू वांट मी टू रिपीट? ओके, तो क्या हुआ है बच्चे? हैवी एंड इंसिसेंट, इंसिसेंट मैंने पहले भी बताया आपको, इंसिसेंट क्या होता है? जो बहुत कंटिन्यूएशन में हो, जो रुकने का नाम ना ले, ठीक है। तो इंसेंट वो कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो चुकी थी, डार्क क्लाउड आ चुके थे, ठीक है, डार्क जो है तूफान आ रहा था और उसके साथ ही उस डार्कनेस में बहुत तेज और ना रुकने वाली बारिश भी स्टार्ट हो गई। एंशियंट ट्रीज पर, एंशियंट मैंने एंशियंट क्या होता है बच्चे? वो ट्रीज जो बहुत पुराने टाइम से, यू कैन से 100 टाइम्स, वो एक ट्रीज होती है कुछ ना, वो बहुत टाइम के लिए जीते हैं, जैसे बैनियन ट्री है या पीपल होता है ना, वो बहुत पुराने होते हैं। तो वो काफी टाइम से जो खड़े हुए ट्रीज थे, अगर जो जितना ट्री पुराना होता है ना बच्चे, उसको उतना ही रिमूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है ना वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो आप सोचो ना, एक नए ट्री के मुकाबले में एक एंशियंट ट्री को उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इतनी तेज हवा थी, इतनी तेज हवा थी कि जो एंशियंट ट्रीज थे वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। इतनी तेज हवा में पूरे के पूरे जड़ से जो है वो पेड़, वो निकल कर जो है वो जमीन के ऊपर गिर गए, पूरी की पूरी जड़ों से ही निकल गए थे, इतनी तेज हवा चल रही थी, आप खुद समझ रहे होगे। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और जो जमीन थी उसके ऊपर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। कहते बहुत तेज आवाजें आ रही, बारिश थी, पानी भी एक साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया,
और वो कोस्टल एरिया था, समुंदर के पास जो है पानी भरना बड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर समुंदर के पास के एरियाज में अगर बारिश आए ना तेज, तो वहां पर पानी बड़ी जल्दी भर जाता है। तो वही हुआ। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। वो क्या कहता है, कहता है हवा में जो है स्क्रीम्स, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में चीखों ने चीखे किराए पे ले लिए। मतलब हवा में, मतलब आवाज किसकी आ रही थी, चीखों की, लोगों के चिल्लाने की, जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो तेज हवा की वजह से या तो वो उड़ रहे थे या वो पानी में बह रहे थे। The angry water swirled into his friend's house neck deep. कहते हैं जो वो पानी था, वो गुस्से वाला पानी, ऐसा लग रहा था कि पानी इतना गुस्से वाला है, गुस्से में है कि वो अब सबको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। कहते वो एंग्री वाटर प्रसाद जिस फ्रेंड के को मिलने गया था उसके घर भी घुस गया। नेक डीप मतलब गर्दन तक, गर्दन अंदर तक डूब जाए वहां तक, सोचो आप, पानी जो था वो उसके घर में भर चुका था। मतलब उसकी पूरी गर्दन उस पानी के अंदर, जो वो खड़ा था तो पूरी गर्दन तक वो पानी के अंदर भीगा हुआ था। समझ रहे हो बच्चे क्या कह रही हूँ मैं? Okay. The building was okay. The building was brick. Okay, बच्चे don't say बार बार. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। साइंस पढ़ते हो आप लोग, आपको पता होगा कि जब हम किसी भी इन चीज़ों को मापते हैं, जैसे विंड है उसकी वेलोसिटी को मापने के लिए, ठीक है, स्पीड को मापने के लिए, तो हम लोग उसको किलोमीटर पर आवर की जो है यूनिट के ऊपर देखते हैं। तो कहता है कि बिल्डिंग्स जो थी वहां पर गांव में, ठीक है, वो ब्रिक, ब्रिक यानी कि जो ईंटें होती हैं उससे, और मोटर, मोटर क्या होता है बच्चे, सब्सटेंस, सीमेंट जैसा सब्सटेंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उससे बनी हुई थी। एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी, कहता है, और इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स वो बनी हुई थी कि वो किसको सर्वाइव कर सकती हैं, कि विंड जिसकी स्पीड हो 350 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर तेज हवा चलती है तो वो बिल्डिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसको सर्वाइव कर सकती थी। बट the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रशांत की बात कर रहा है। प्रशांत जिसके अपने फ्रेंड के घर में रुका था उसके घर की बात कर रहा है। कहते हैं कि उसका घर जो था वो स्ट्रॉन्ग इनफ था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली विंड को भी वो जो था वो बर्दाश्त कर सकता था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू, उनका जो डर था वो कब बढ़ा, जब विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेस। उनका डर कब बढ़ा, जब जो ट्रीज जो अपरूट हो गए थे, जड़ से उखड़ गए थे हवा की वजह से, वो ट्रीज पूरे के पूरे उनके घरों के ऊपर गिर गए। जब उनके घर के ऊपर वो ट्रीज गिरने लग गए, तब जो प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूट्स एंड वॉल्स। और रात के टाइम पे जब मिडिल रात के बीच में क्या हुआ कि जो ये पेड़ थे ये गिर गए, और उन्होंने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया रूफ को और वॉल्स को, घर की उन रूफ्स को और वॉल्स को डैमेज कर दिया। किसने? वो अपरूटेड ट्रीज ने। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शंस, जस्ट वेट अ मिनट बच्चे। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन। क्रेज्ड यानी कि ये जो पागल, क्रेज का मतलब होता है पागल, ठीक है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही,
कहते ये पागलों जैसी जो तबाही हो रही थी ब्रॉट बाय द साइक्लोन, किसके द्वारा हो रही थी? उस साइक्लोन के द्वारा हो रही थी। एंड द सर्च ऑफ द ओशियन, और उस ओशियन से आने वाली जो पानी की लहरें थी, continued for the next 36 hours, अगले 36 आवर्स तक कंटिन्यू रही, मतलब 36 घंटे तक ये साइक्लोन और ये बारिश और पानी जो था वहां पर वो खड़ा रहा, ऐसे ही चलता रहा सब कुछ 36 आवर्स। बच्चे देखो 24 आवर्स का एक डे होता है, ठीक है, और आप देखो 24 आवर्स एक दिन, और 36 आवर्स उसमें प्लस करो, मतलब कि ऑलमोस्ट एक दिन, 1.5 डे हो गया था जिसमें कि ये सब चलता रहा। To escape, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, और कहते हैं कि विंड की जो स्पीड थी वो अगले दिन सुबह तक थोड़ी सी कम हो गई थी, मतलब पहले इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी कि वो इजीली एक पूरे का पूरा पेड़ अपरूट कर सकती थी, अपनी जड़ से उसे उखाड़ सकती थी, बट अब जो है विंड की स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, जिससे कि थोड़ा सा डर जो था वो कम हो गया था। To escape the water rising in the house, कहते हैं वाटर जो बढ़ रहा था, अब घरों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ऑब्वियसली सारा सामान तैर रहा था, लोग भी तैर रहे थे, तो कहते हैं उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फैमिलीज मेंबर हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? अपने बचाव के लिए जब हम किसी जगह का सहारा लें, उसे हम बोलते हैं रिफ्यूजी, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रशांत और उसकी फैमिली, मतलब उसके फ्रेंड की फैमिली ने पानी से बचने के लिए कहाँ पर सहारा लिया, कहाँ पर बचने के लिए वो लोग जा बैठे, घर की छत के ऊपर, रूफ के ऊपर। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone। कहते हैं प्रशांत will never forget, प्रशांत कहता है कि वो जो शॉक उसने देखा था, शॉक, द शॉक ही एक्सपीरियंस, जो शॉक उसने एक्सपीरियंस किया एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स मतलब उसकी फर्स्ट टाइम का वो नज़ारा, जो वो चीज़ें देखी, जो वो डिस्ट्रक्शन उसने देखी, ठीक है, ऑफ द डिवास्टेशन व्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। डिवास्टेशन यानी कि तबाही, कहता है वो जो पहली झलक उस तबाही की प्रशांत ने अपने दिमाग में देखी थी, उसका जो शौक था उसके मन में, वो उसे शायद ही कभी भूल पाएगा, क्योंकि इतनी तबाही, आप खुद सोचो बच्चे, देखो इतनी तेज हवा चल रही है, गांव के गांव बह गए, ठीक है, पानी इतना भर गया कि कच्चे घरों को पता ही नहीं चला कहाँ गए, और ट्रीज तक अपरूट हो गए, तो कितने लोग उसमें मरे होंगे, कितने लोग बह गए होंगे, कितने लोग जो थे वो हवा में, इतनी तेज हवा थी कि उड़ तक गए। तो इतनी डिस्ट्रक्शन जो उस प्रशांत ने देखी थी, उसके माइंड में उसकी एक छाप रह गई, उसकी एक झलक रह गई, जो वो शायद ही कभी भूल सकेगा। उसके बाद है बच्चे he devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early मॉर्निंग। जब वो रूफ के ऊपर बैठा था, तो ये बात कर रहे हैं कि अब वो रूफ के ऊपर बैठा, ग्रे लाइट है, अर्ली मॉर्निंग में जब जो है सुबह सुबह डॉन होता है एकदम, थोड़ा थोड़ा जब रात से दिन होना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम वो छत पे बैठ के वो देख रहा है उस डिस्ट्रक्शन को, शायद ही उसे कभी वो भूल पाएगा। A raging deadly brown sheet of water, ठीक है, a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। वो कहता है एक raging यानी कि वो पानी, वो ऐसा पानी जिसमें गुस्सा भरा हुआ था, ठीक है, डेडली, डेडली यानी कि उस वो पानी जो है वो फ्रेंडली नहीं है, और उस पानी को देख के लग रहा है कि वो मारने ही लोगों को आया है। ब्राउन शीट ऑफ वाटर, पानी मिट्टी वाला है, क्योंकि मिट्टी के साथ जो है वो पानी मिक्स हो चुका है, इसलिए वो ब्राउन कलर का हो गया है। ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ कवर कर रहा था जहां तक उसकी आंख जा रही थी, मतलब वो रूफ के ऊपर बैठा वो देख रहा है, और जहाँ तक वो देख सकता है वहां तक उसको सिर्फ वो पानी दिखाई दे रहा है, जो बहुत सारे लोगों की जान को लेने का एक कारण बन चुका है। ब्राउन शीट ऑफ वाटर है जहां तक वो देख पा रहा है। समझ आया बच्चे यहाँ तक? ओके बच्चे, ओके ओके ओके।
उसके बाद है ओनली फ्रैक्चर। ओके, अब मैं बोलूं, बस करो अब। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। कहते हैं वो घर के पक्के सीमेंट से बने हुए घर जो थे वही बस थे जो खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिनके जो घर मजबूत बने हुए थे, जो ईंटों पत्थरों से बने हुए थे, सिर्फ वही घर थे जो पानी में खड़े हुए दिखाई उसको दे रहे थे। वो भी बहुत कम घर थे, ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि विलेजेस में हर कोई पक्का घर बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है बच्चे। ब्लोटेड एनिमल कार्कसेस, बच्चे कार्कसेस क्या होता है? एनिमल्स की डेड बॉडीज, ठीक है। bloated animal carcasses and human corpses floated in a every direction। पानी में क्या मिल रहा था उसे? bloated, पानी के भर जाने से एनिमल्स जो हैं, जो गलियों में घूम रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, उनकी बॉडीज, उनकी डेड बॉडीज जो ब्लोट हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी भर चुका है वो। और मरे हुए जो ह्यूमन बीइंग्स थे, जो उड़ गए, पानी में बह गए, किसी चीज से टकराने की वजह से मर गए, उनकी जो डेड बॉडीज थी, कहते वो हर जगह पर देखने को मिल रही थी। पानी में हर जगह पर उसको डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी, चाहे वो एनिमल्स की हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स की। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। कहते हर जगह पर जो इवन की बड़े बड़े पेड़ तक भी जो बहुत मजबूत जड़ों के थे, अप्रूटेड होकर गिरे हुए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउसेस। जिस रूफ पे ये लोग रिफ्यूज ले रहे थे, मतलब प्रशांत के फ्रेंड के घर की छत पे दो कोकोनट ट्री जो थे वो गिरे हुए थे, मतलब जिस पे कोकोनट उगाए जाते हैं वो पेड़ जो थे वो इनके घर के ऊपर, जहाँ पर ये लोग अपने बचाव के लिए बैठे हुए थे, वहां पर वो गिरे हुए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है बच्चे? डिस्गाइज मतलब ये ना एक एक्चुअली प्रोवर्ब है, इसको, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन मुसीबत में हो, तो उस मुसीबत में भी, उस मुसीबत की वजह से भी कभी कभी कोई मतलब चीज ऐसी हो ना जिससे दूसरे पर्सन का फायदा हो जाए। अब यहाँ पर कैसे है कि वो लोग घर की छत पे बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे थे, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं था खाना खाने के लिए, और अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए वो लोग वहां पे बैठे थे। और उसी टाइम उसी साइक्लोन की वजह से दो पेड़ गिरे, दो पेड़ जिनके ऊपर क्या थे? नारियल लगे हुए थे। अब इससे उनको फायदा क्या हुआ बच्चे, कि वो उस नारियल को खा सकते हैं, पी सकते हैं, और शायद कुछ टाइम के लिए अपने जो भूख है, अपना जो प्यास है, उसको मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर वो कैसे कहता है, इसको बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed। कहते हैं क्योंकि वो जो कोकोनट थे बहुत अच्छे मीठे टेंडर कोकोनट थे, अच्छे से मतलब जो थे वो उगे हुए थे, उन कोकोनट ने उस फैमिली को, वो जो वहां पर ट्रैप थी, फंसी हुई थी उस घर की छत के ऊपर, उनको कितने दिनों तक स्टार्व मतलब कि भूख से मरने से बचा लिया, उनको भूख से बचा लिया, क्योंकि वो उससे खा भी सकते हैं और उसको पी भी सकते थे। पानी होता है ना नारियल के अंदर, तो उसका दो फायदे जो थे उनको हो रहे थे, जिसकी वजह से वो जो फैमिली थी वो वहां पर सरवाइव कर पाई 2-3 डेज के लिए विदाउट एनी फूड एंड वाटर। यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, बस अब थोड़ा सा ये नेक्स्ट वाला छोटा सा पैराग्राफ है, वो करते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट huddled with his friends family in the open on the rooftop। ये था अगले 2 दिनों के लिए प्रशांत जो था सैट huddled with his friends family, ठीक है, वहां पर ही फंसा हुआ जो था वो वहां पर अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ वहां पर उस ओपन रूफ टॉप पे वो बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड incessant रेन। उस रेन में क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, कॉन्टिन्यूसली रुक नहीं रही थी, तो उसमें वो जम गए ठंड से, क्योंकि बहुत ठंड उनको लग रही थी। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। प्रशांत जो था वो रो रहा था उस डिस्ट्रक्शन को देखकर।
प्रशांत जो था वो रो रहा था उस डिस्ट्रक्शन को देखकर, और उस बारिश में उस बेचारे के आंसू भी जो थे वो बह गए, ठीक है। वो रो भी पा रहा था, लेकिन उस बारिश की वजह से वो उसके आंसू भी जो थे पता नहीं चल रहे थे कि वो रो रहा है। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. अब क्या हुआ है बच्चे, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं हम कि जो प्रशांत है उसको नहीं, अब ऑब्वियसली किसी पर्सन को पता थोड़ी ना होता है कि हम लोग जो है अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके बाद ये होने वाला है। प्रशांत अपने फ्रेंड को मिलने गया था उसके घर, ठीक है। उसको थोड़ी ना पता था कि जब वो वहां जाएगा तो वो वहां पर फंस जाएगा और ये ऐसा तूफान आ जाएगा। तो वहां पर बैठा उसको अपनी फैमिली की टेंशन हो रही है कि मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ, मेरी फैमिली क्या इस चीज को सरवाइव कर पाई होगी, क्या मेरी फैमिली मेंबर्स ठीक होंगे। अब इस सिचुएशन में आप देखो 1999 की बात है बच्चे, वहां तब इस टाइम, और ये एक विलेज की बात है, तो इतनी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और जब ऐसी कोई नेचुरल कोई कैलेमिटी आती है ना तो बच्चे उसमें तो स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि वैसे ही बंदा किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं है अपनी फैमिली से और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसको बस यही चिंता है कि क्या उसकी फैमिली ठीक होगी, क्या उसकी फैमिली इस डिस्ट्रक्शन से बच के कहीं सेफ जगह पर बैठी होगी जैसे मैं बैठा हूँ, क्या उनको खाने के लिए मिल रहा होगा जैसे मुझे मिल रहा है। और सेम वे में अगर हम कह सकते हैं कि मे बी शायद प्रशांत की फैमिली भी जहाँ पर भी बैठी थी, मे बी उनको भी सेम ही जो चिंता है वो सता रही हो, वो भी प्रशांत के लिए इस चीज को लेके टेंशन में हो। was he to be breathed once again, वो कहता है कि क्या उसको फिर से, मतलब ये जब जो डिस्ट्रक्शन है ये देखने, अभी एक बार वो देख चुका है अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए, तो क्या उसकी जो जिंदगी है, क्योंकि एक बार वो अपनी मदर को खो चुका था, तो कहता है कि क्या वो अब फिर से एक बार अपना सब कुछ खो देगा। तो ये जो टेंशन थी वो उसके माइंड में चल रही थी। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, कहता है 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत को लग रहा था कि 2 साल के बराबर थे, the rain ceased, ceased का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। जो रेन थी वो रुक गई, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, रिसीड का मतलब होता है नीचे जाना, और जो बारिश का पानी था वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay। अब प्रशांत इस बात के लिए बहुत डिटर्मिन था, पक्का उसने एक निश्चय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे अपनी फैमिली को देखना है, जाकर वो ढूंढना है, पता लगाना है कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। वो कोई देरी नहीं करना चाहता था, वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी, अभी भी खतरा वहां पर था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली भी उसको कह रही थी कि बेटा मत जाओ, अभी तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, अभी भी पानी जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अभी भी जो है कुछ भी हो सकता है, हम तुम्हें ऐसे नहीं भेज सकते। ऑब्वियसली अगला कहेगा कि अगर तेरे को कुछ हो गया तुम क्या करेंगे, ठीक है, तो तू यहीं रुक जा हमारे पास, तो भाई मत जा। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट प्रशांत को पता था कि उसको अपनी फैमिली के पास किसी न किसी तरीके से पहुंचना है। अब उसकी भी माइंड सेट अब हमें समझना चाहिए ना, ऑब्वियसली उसको अगर पता ही नहीं है कि उसकी फैमिली कैसे है तो वो वहां पर चैन से तो बैठ नहीं सकता था। वो कहता है कि मुझे एक बार एटलीस्ट उनके पास जाकर देखना तो है कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, ये वाला पेज यहाँ पर आज फिनिश करते हैं। He equipped himself with long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। तो क्या किया उसने, अपने आप को संभाला, ठीक है। उसने अपने आप को खड़ा करने के लिए किसको यूज किया, एक स्टिक को यूज किया जो काफी मजबूत थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसने पानी में चलना था, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल। तो उस पानी में चलने के लिए उसने अपने आप को एक स्टिक अपने लिए ढूंढी ताकि उसके सहारे वो उस पानी में आगे बढ़ सके। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18-kilometer एक्सपीडिशन, ठीक है। और फिर उसने स्टार्ट की अपनी 18 किलोमीटर की वो यात्रा बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स, अपने वापस अपने विलेज को किस में से होके हुए, उस फ्लड वाटर में से निकलते हुए, जिसमें क्या है, जिसमें लोगों का सामान, पेड़ पौधे, इवन की कॉर्पसेस ऑफ पीपल जो है वो
पड़े हैं, तो उनमें से निकलते हुए उसने उस 18 किलोमीटर की यात्रा को स्टार्ट किया सो दैट ही कैन गो बैक टू हिज फैमिली। इट वाज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। कहता वो एक ऐसी जर्नी थी शायद ही वो कभी भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैज टू यूज हिज स्टिक टू locate the road to determine where the water was most shallow। कहता वो अपनी स्टिक को पानी में घुमा कर ना, जैसे स्टिक को पानी में डालकर पता लगा रहा था कि रोड कहाँ है। जैसे अब देखो पानी के अंदर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, तो हमें नहीं पता कि कहाँ पर कोई गड्ढा है या कहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है। तो अपनी स्टिक मार मार के वो देख रहा था कि कहाँ पर है, जो बेस कहाँ पर है, ठीक है, क्या आगे कोई चीज़ तो नहीं पड़ी जिसके ऊपर मेरा पैर आ जाए, या फिर आगे कोई शैलो तो नहीं है, मतलब खाली तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है जिसके अंदर मैं फंस सकता हूँ, मेरा पैर फंस सकता है या मैं गिर भी सकता हूँ। तो ये देखने के लिए वो पानी में बड़ी ध्यान से चल रहा था। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, और कुछ जगहों पे तो ये वेस्ट डीप तक पानी था, मतलब कमर तक पानी था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, लेकिन पानी का जो लेवल था वो बहुत धीरे 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 नीचे जा रहा था। और क्योंकि पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और जो प्रशांत की प्रोग्रेस थी वो भी बहुत स्लो थी, वो भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एट After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village। कहते हैं कुछ डिस्टेंस पे वो बहुत रिलीव हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा, राहत मिली। टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के दो फ्रेंड्स उसको मिल गए, जो कहाँ जा रहे थे, विलेज ही वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे अब साथ में जाएंगे। अब अकेले से बेटर होता है जब बंदे के साथ कोई पर्सन हो। तो वो बड़े थे उससे, उसके अंकल के फ्रेंड थे, तो जब उसे मिले तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कोई मैन तो था नहीं, वो भी एक लड़का ही था यंग एज में। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो उनके साथ ही जो है वो अपने गाँव को वापस जाएगा। तो हियर वी